दुनिया का सबसे रहस्यमयी जंगल, अमेज़न जंगल। दोस्तों, 55 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ ये जंगल चारों ओर से 9 देशों की सीमाओं को छूता है। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना विशाल है। अमेज़न जंगल इतना घना जंगल है कि जब यहाँ बारिश होती है तो बारिश के पानी को जमीन को छूने में 10 मिनट का समय लग जाता है। ये जंगल इतना घना जंगल है कि यहाँ पर सूरज की रोशनी भी जमीन को छू नहीं पाती है। इस जंगल में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी और लंबी नदी बहती है, अमेज़न रिवर। अमेज़न रिवर कई जगहों पर 190 किलोमीटर तक चौड़ी होती है, जहां आप नदी के एक साइड में खड़े होकर दूसरे किनारे को नहीं देख पाएंगे। दोस्तों, अमेज़न जंगल के बारे में कहा जाता है कि यहाँ कई खूंखार जनजातियां और कबीलाई लोग रहते हैं। साथ ही जो अभी पूरी दुनिया में विलुप्त हो चुके खतरनाक जीव, जिसे मैपिंगुआरी नाम से जाना जाता है, वो अमेज़न जंगल में अब भी मौजूद है। कई लोगों ने ये दावा किया है कि उनके द्वारा उस जीव को देखा गया है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फैक्टेड टीवी यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे अमेज़न जंगल और उसकी खतरनाक नदियों के सफर पर, और आपको बताएंगे कुछ ऐसी मिस्ट्री के बारे में जिसे आज तक किसी ने भी इसे सॉल्व नहीं कर पाया, जिनके बारे में जानकर आप भी एकदम सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर ये रहस्य अब तक कैसे रह गए अनसुलझे। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट 9 देशों की सीमाओं को छूता है। उसी में एक देश है जिसका नाम है कोलंबिया। कोलंबिया से सटे हुए अमेज़न इलाके में एक 8 मील लंबी केव ड्राइंग बनी हुई है। आप खुद ही एक बार सोच के देखिए कि इतनी लंबी गुफा, और इस गुफा में 8 मील तक आकृतियां, या यूं कहे कि केव ड्राइंग्स बनी हुई है। कहा जाता है कि जो प्राचीन समय में अमेज़न में जो आदिम जनजातियां रहती थी, उन्होंने इस केव ड्राइंग्स को बनाया था, और ये 12,600 साल पुरानी बताई जाती है। यानी कि जब आखिरी आइस एज खत्म हुआ था तब की है। ये सोचकर ही हैरान कर देने वाली है। इस ड्राइंग में इंसान दैत्याकार यानी एक बड़े जीवों से लड़ते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दैत्याकार जीव अब सिर्फ कहानियों में ही पाए जाते हैं, असलियत में नहीं। वहां पर कई सारे ऐसे बड़े बड़े झाड़ जंगल दिखाए गए हैं। अजीब अजीब तरह के जानवर तक को भी दिखाया गया है। जरा सोचिए कि अमेज़न में जो लोग रहा करते थे, उनका आमना सामना किस प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधों से हुआ करता था। इन केव ड्राइंग्स में एक जीव दिखाया गया है, मापिंगुआरी। इसे एक अजीब तरह का क्रिएचर बताया जाता है, जिसका सर पे एक आंख और पेट पर एक मुंह है। अमेज़न जंगल में जो जनजातियां वास करती है, उन्हें आज भी वो मापिंगुआरी दिखते हैं। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च की और खोज पड़ताल की, तब उन्हें यकीन हुआ कि ये जीव वाकई में अमेज़न जंगल में एग्जिस्ट करता था। दरअसल वो एक जीव था जो प्राचीन काल में अमेज़न फॉरेस्ट में पाया जाता था। ये बहुत ही भयानक था और इसकी लंबाई 7 फीट हुआ करता था। वहीं कुछ लोग बताते हैं कि ये जीव अभी भी जिंदा है। वहाँ के लोकल ट्राइब के लोग और जो वहाँ रिसर्च के लिए जाते हैं, उनका भी यही मानना है कि मैपिंगुआरी आज भी वहाँ रहता है। यानी कि ये जीव अभी भी अमेज़न रेन फॉरेस्ट के किसी कोने में छिपा हुआ है, क्योंकि अमेज़न फॉरेस्ट इतना घना जंगल है कि इसे पूरी तरीके से अब तक न मैप किया गया है और न इसे पूरी तरीके से खोजा गया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वो मैपिंगुआरी जीव आज भी अमेज़न जंगल में जिंदा है? कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, हैरानी की एक बात यह भी है कि रेन फॉरेस्ट में अमेज़न रिवर भी है। 6,400 किलोमीटर लंबी अमेज़न रिवर दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है, नील नदी के बाद। आपको बता दें कि धरती पर जितना भी ताजा पानी मौजूद है, उसका 20% इसी नदी में है। आज तक अमेज़न नदी के ऊपर कोई भी पुल नहीं बनाया जा सका है। इस नदी के अंदर मछलियों की 5,000 स्पीसीज पाई जाती है, और इन्हीं में 2 सबसे खतरनाक मछलियां हैं, पिराना और इलेक्ट्रिक ईल। इलेक्ट्रिक ईल जोर का बिजली का झटका देती है, और जो पिराना है, अगर इसे खून की स्मेल आ गई तो पूरे के पूरे इंसान या फिर बड़े बड़े जानवरों को चीर डालती है, उसे खत्म कर देती है, और सिर्फ उसकी कंकाले ही बच जाती है। अमेज़न जंगल की सबसे हैरान करने वाला किस्सा ये है कि 2019 में एक मरी हुई बड़ी सी हम्पबैक व्हेल पाई गई थी मराजाओ आइलैंड के पास।
आपको बता दें कि मराजो आइलैंड अमेज़न रिवर में पड़ता है। अब आप सोच के देखिए कि अमेज़न की नदी इतनी बड़ी है कि इसमें एक आइलैंड भी बनी हुई है, लेकिन वो हम्पबैक व्हेल उस आइलैंड में पहुंची कैसे? ये तो खारे पानी में रहती है। ये एक मिस्ट्री बनी हुई है जिसका आंसर आज तक किसी को पता नहीं चल पाया है। अमेज़न जंगल में भयानक एनाकोंडा भी पाए जाते हैं जो भेड़, बकरियों और इंसानों तक को निगल सकते हैं। इसके अलावा कई जहरीले मेंढक पाए जाते हैं, कई खतरनाक सांप पाए जाते हैं, कई बेहद खतरनाक मकड़ियां पाई जाती हैं जिनके काटने से मौत तक हो सकती है। यहाँ पर स्पेशल किस्म की चींटियां पाई जाती हैं जिन्हें बुलेट एंट कहा जाता है। इनके अंदर ऐसा जहर होता है कि अगर ये काट ले तो एक असहनीय दर्द महसूस होता है। इसी से समझ जाइए कि ये कितना खतरनाक जंगल है। इस जंगल की एक और अनसॉल्व मिस्ट्री है जिसका नाम है दी शनाई टिम्पिश्का रिवर, एक ऐसी नदी जिसे बॉइलिंग रिवर भी कहा जाता है। अमेज़न जंगल में एक ऐसी नदी पाई जाती है जिसका पानी खोलने का तापमान 100 डिग्री तक हो जाता है और उबलने लगता है। अब ये उबलती नदी कहाँ से आती है, ये भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। कुछ साइंटिस्टों का मानना है कि ये जियोथर्मल एक्टिविटी के कारण धरती के नीचे से जो गर्मी आ रही है उसके वजह से हो रहा है। कुछ का मानना है कि अमेज़न जंगल के नीचे एक वोल्केनिक एक्टिविटी हो रही है जिसके वजह से ऐसा हो रहा है, पर असली कारण क्या है ये अभी तक पता नहीं चल पाया। अमेज़न जंगल के एक इलाके में बहुत सारे आदिवासी जनजातियां पाई जाती हैं और वे लोग शिकारी भी होते हैं और वो किसी भी हालत में बाहरी लोगों का इंटरफियरेंस बर्दाश्त नहीं करती। वहां जो भी लकड़ी काटने के लिए जाते हैं वे लोग इन सब को ये तीर से हमला कर खत्म कर देते हैं। वहां के कबीलियाई लोग बाहरी दुनिया के लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। अमेज़न जंगल की असली गहराई जानने के लिए खुद नासा ने कई बार सैटेलाइट्स का भी इस्तेमाल किया, लेकिन अभी तक कुछ कंफर्म नहीं हो पाया है। समझ लीजिए, अमेज़न रेन फॉरेस्ट एक ऐसी पहेली है जो दुनिया के एकदम गहरे सागरों जैसी एक मिस्ट्री बनकर रह गया, जिसे पूरी तरीके से एक्सप्लोर करना अभी के टेक्नोलॉजी के हिसाब से इम्पॉसिबल है। अब ये और भी कई साल लगेंगे अमेज़न जंगल को पूरी तरीके से समझने में, लेकिन साथ ही ये हमारा कर्तव्य भी बनता है कि अमेज़न जंगल को प्रोटेक्ट किया जाए और उसके अंदर मौजूद जो जीव है उनका संरक्षण किया जाए, नहीं तो एक्सप्लोरेशन के चक्कर में अमेज़न भी बर्बाद हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करना और फैक्टेड टीवी चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।